केतन हकलाता था इसलिए मार दिया। केतन गंजा था इसलिए मार दिया। समाज में बदनामी होती इसलिए मार दिया। केतन के पास वीडियो थे इसलिए मार दिया। दोस्तों, केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया हर रोज पुलिस को नई नई बातें बता रही है। कभी पुलिस से शराब मांग रही है, कभी सिया के शराब पीते वीडियो आ रहे हैं। पुलिस सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन को लोहगढ़ किले पर भी लेकर गई सीन रिक्रिएट कराने के लिए, जहां पर केतन को धक्का दिया गया था और सारी चीजें करी जा रही हैं। सिया के माँ बाप से पूछताछ करी गई। हर रोज नए नए वीडियो, नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन हर बार सिया गोल गोल जवाब दे रही है। केस को लेकर के अब वडगांव मावल कोर्ट ने सिया और चेतन को 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रिमांड बढ़ा दी गई है, यानी कि अब 3 जुलाई तक सिया और चेतन पुलिस कस्टडी में रहेंगे। सिया गोयल और चेतन चौधरी को केतन हत्याकांड मामले में 23 जून को पहले गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें पहले 29 जून तक 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, लेकिन अब जब जांच में नए नए एंगल सामने आ रहे हैं, रोज नए नए सबूत आ रहे हैं, तो इनके आधार पर अब कोर्ट ने उनकी पुलिस हिरासत को 3 जुलाई तक बढ़ा दिया है, क्योंकि हर रोज सिया गोल गोल जवाब दे रही है, बातों को घुमा रही है। कोई अभी तक ऐसा साफ बात उसने नहीं कही है, साफ खुलासा नहीं किया है। इससे पहले पुलिस ने 12 घंटे तक सिया के माँ बाप और भाई से बात करी कि आखिर क्या उन्हें चेतन के बारे में नहीं पता था, क्योंकि चेतन सिया को जानता था, दोनों घूमते थे। सबसे बड़ी बात कि सिया का भाई साहिल चेतन का दोस्त था। सिया के माँ बाप ने भी ऐसा कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए जो केस है वो अब हर रोज नई मुश्किल बना रहा है। अब तक सिया कई बातें कह चुकी है। सबसे पहले सिया ने कहा कि केतन अग्रवाल हेयर विग लगाता था, हेयर पैच लगाता था, यानी कि उसके बाल नहीं थे, वो गंजा था, और सिया को ये पसंद नहीं था। केतन के जो पापा हैं विशाल अग्रवाल, वो इस बात को कह भी चुके हैं कि अगर सिया और उसके परिवार को ये पहले से पता था कि केतन विग का एक पैच लगाता है और उन्हें नहीं पसंद था, तो वो मना कर देते। इसके लिए मारने की वजह कैसे हो सकती है? सिया ने बताया कि उसने केतन से कहा था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन सगाई तोड़ने के लिए वो तैयार नहीं था। केतन का कहना था कि बहुत देर हो चुकी है, ये सिया का दावा था। लेकिन सिया के पेरेंट्स से जब पुलिस ने इसको लेकर के सवाल किया था कि क्या सिया इस शादी से खुश नहीं थी, क्या सिया की परमिशन के बगैर, सिया की इजाज़त के बगैर ये शादी हो रही थी, उसकी रजामंदी से शादी नहीं हुई, तो सिया गोयल के जो माँ बाप हैं उन्होंने भी इस बात को कहा कि सिया तो काफ़ी खुश थी, सिया की पसंद से ही शादी हुई। सिया गोयल से पूछा गया कि अगर वो केतन को पसंद नहीं करती थी तो उसने अपने परिवार को ये बात क्यों नहीं बताई, तो उसने ये जवाब दिया कि मैं अपने परिवार को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, परेशान नहीं देख सकती थी, और इसके बजाय केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रचना, उसको मारना आसान लगा, इसलिए हमने वो योजना बनाई, ये प्लानिंग करी। और फिर सिया ने पूछताछ में इस बात को कहा कि वो शादी ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसको ये लगता था कि अगर केतन की हत्या हो जाए तो शादी के बारे में सोचने से पहले कम से कम 3 साल का तो वक्त मिल ही जाएगा। जबकि सिया का जो बॉयफ्रेंड है चेतन, जिसके साथ मिलकर केतन अग्रवाल को मारने की प्लानिंग हुई, उनके जो दोस्त हैं, चेतन के दोस्त, वो बताते हैं कि सिया चेतन खुद शादी करने वाले थे। चेतन ने अपने दोस्तों को बताया था कि वो और सिया रिलेशनशिप में हैं, शादी करेंगे, शादी के बाद उदयपुर या फिर जोधपुर में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके लिए सिया अपने परिवार से पैसों का इंतजाम कर लेगी। और सिया के कई सारे वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें वो चेतन के साथ नजर आ रही है। अब पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई है कि सिया ने केतन को मारने के लिए केतन से ही 1 करोड़ लिए थे, ये कहकर कि शादी की शॉपिंग करेगी। सिया ने केतन से शादी की शॉपिंग के नाम पर 1 करोड़ लिए और फिर इन पैसों से शॉपिंग नहीं करी, बल्कि ये जो पूरी रकम थी, पूरा अमाउंट था 1 करोड़ का, वो चेतन चौधरी को दे दिया। सिया और चेतन ने घटना से 1 दिन पहले फिर पुणे के लूला नगर में एक कैफे में मर्डर का प्लान किया था। दोनों वारदात से पहले लोहगढ़ किले पर आए थे। यहाँ उन्होंने पूरी हत्या के लिए जगह चुनी, रिहर्सल करी। चेतन पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूर लोहगढ़ किले तक स्कूटर से पहुंचा, और ये स्कूटर भी अब पुलिस के पास है। चेतन हुडी पहनकर किले पर चढ़ा था, उसका भी वीडियो आया था, और वहां पहुंचने के बाद उसने हुडी उतार दी, ब्लैक टी-शर्ट में रहा। और पुलिस सिया और चेतन को लेकर के लोहगढ़ के फोर्ट भी पहुंची थी, और तब पुलिस ने सारी चीजें दोहराई थी, सीन रिक्रिएट किया था, ताकि ये सारी चीजों को मैच किया जा सके। पुलिस के मुताबिक 18 जून को लोहगढ़ किले पर सिया गोयल ने पानी पीने या फिर जूते का फीता बांधने के बहाने बैठकर चेतन को इशारा दिया। इसके बाद पीछे चल रहे चेतन ने केतन को खाई में धक्का दे दिया और ये पूरा मर्डर प्लान हुआ। सिया ने 4 जून को केतन से दोबारा लोहगढ़ किला जाने की जिद करी थी। अब इस मामले को पहले समझिए। केतन इसके बाद नहीं माना। 6 जून को केतन, उनकी बहन, एक दोस्त और सिया के इंडोनेशिया के बाली जाने के टिकट बुक थे। पुणे पुलिस के मुताबिक बाली ना जाना पड़े इसलिए सिया ने केतन का पासपोर्ट छिपा लिया। कुछ जगहों पर यह भी कहा गया है कि सिया ने केतन का पासपोर्ट फाड़ दिया था। सिया ने केतन से दोबारा किले पर चलने को कहा। पुलिस के मुताबिक 14 जून को दोनों किले पहुंचे।
सिया ने केतन को धक्का दिया, लेकिन पेड़ का सहारा मिलने से केतन वहां पर बच गया। उसने पूछा कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? तो सिया ने कहा कि एक वहां पर सांप था और तुम्हें उससे बचाने के लिए धक्का दिया। और केतन ने फिर घर जाकर सबको बताया कि सिया की वजह से उसकी जान बच गई। फिर 19 जून को सिया का बर्थडे आया, जिसको मनाने के लिए केतन ने महाबलेश्वर में लग्जरी रिजॉर्ट बुक किया था। कई वीडियो आपने देखे होंगे। फिर सिया ने उससे पहले केतन को प्री वेडिंग फोटो शूट की बात कहकर लोहगढ़ किले पर जाने के लिए मना लिया। इस बार चेतन भी वहां पर पहुंचा क्योंकि प्लानिंग थी उनकी। एक जगह जब केतन पहाड़ियों की तरफ देख रहा था, कहा जा रहा है फोटो क्लिक हो रही थी, तभी दोनों ने उसको पीछे से धक्का दे दिया। और उसके बाद सिया को और वहां पर उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने हिरासत में लिया। और अब जो सिया है वो हर रोज नए नए जवाब दे रही है। सिया के माँ बाप से भी 12 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा खास जवाब नहीं मिला है। सिया के भाई से भी पूछताछ हुई। अब जो वीडियो है दोनों के पहले के, वो प्री वेडिंग के काफी ज्यादा फंक्शन के जो वीडियो है वो वायरल हो रहे हैं। इसमें जो पूरा परिवार है वो डांस कर रहा है। एक नया वीडियो है जिसमें बस आज की रात जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ, इस गाने पर डांस कर रहे हैं। और तमाम सारे वीडियो शामिल अब देखने को मिल रहे हैं। हर रोज एक नया नया एंगल निकल रहा है। पुलिस को भी इसीलिए अब जांच के लिए और वक्त दे दिया गया है। रिमांड बढ़ा दी गई है 3 जुलाई तक के लिए, ताकि इस हर एक एंगल से बारीकी से जांच हो सके कि आखिर मसला क्या था। क्योंकि हर रोज नए नए बात कही जा रही है। सिया कह रही है कि वो शादी ही नहीं करना चाहती थी, जबकि उसके जो बॉयफ्रेंड के दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि सिया और बॉयफ्रेंड जिसके साथ मिलकर उसने अपने फियोंसे का मर्डर किया, उन दोनों की ही पहले से ये डील थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करेगी और उसके लिए वो अपने घर से पैसे लेगी। और सिया ने अपने फियांसे से 1 करोड़ की रकम भी इसीलिए ली थी ताकि वो जो है उसके फियांसे को मारने के लिए ही उसकी सुपारी दे सके। और ये अब तमाम गोलमोल चीज़ें शामिल आ रही हैं। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।